हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है क्योंकि कल मैं वीडियो लेकर नहीं आ पाई। मुझे कल भी बात करनी थी। मैं थोड़ा सा लेट हूँ बट मैं अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करूँगी। आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम या श्रृंगार मॉम, जिनको आप बोल देते हैं। देखिए, मुझे उनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि उनसे दूसरे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम जो बिहेवियर पर डिस्कस करते हैं, तो चाहे वो पर्सन कोई भी है, जिसमें हमें अच्छी चीज़ लगे वो अडॉप्ट भी कर सकते हैं, और जो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो हमारे माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। तो आज इसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि जो मिस्टर राज की फैमिली है, उनके हर घर के सदस्य के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा होती है, बात होती है, लोग उनको मैक्सिमम देखने भी आते हैं। तो उनके जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं उनकी, उन पर डिस्कस भी होता है। अब मैं बर्तनों पर तो बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, उनकी कई बात की जो बाकी लेडीज़ हैं वो कँवारपन में या फिर अनमैरिड की तरह रहती हैं, वो श्रृंगार नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप जिस तरह वो करती हैं वो नहीं करती हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि जो पहले वाला टाइम था, उसमें तो सब एक जैसे थे। जैसे-जैसे लड़कियाँ एजुकेटेड हुईं, उनको फ़ील्ड्स मिले, वो कॉर्पोरेट ऑफ़िस गईं या फिर वो एडवोकेट हैं, कोर्ट्स जाती हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल्स जाती हैं, तो वो इतना मेकअप, इतना श्रृंगार करके इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि उनके लिए उतना ना टाइम होता है सुबह रेडी होने के लिए, और जाकर भी वो कंफ़र्टेबल नहीं होती क्योंकि वो ऐसे-ऐसे प्रोफ़ेशन में जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ पर जाकर ये इतना सारा मेकअप, ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी बेईमानी सी लगती हैं, क्योंकि हमारा जो काम है, वो ही हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारी पावर होती है, हमारी नॉलेज होती है। जो हम प्रोफ़ेशनली क्वालिफ़ाइड लोग हैं, हमारा काम ही हमारी पहचान बन जाती है। तो उसमें जेंडर बेस्ड या फिर ये जो आपने कहा कि औरतों का श्रृंगार, मैं मानती हूँ आपकी बात। हर औरत को, हर लड़की को श्रृंगार बहुत पसंद होता है। ये पहनना, ओढ़ना, सजना-संवरना, जब भी मौका मिलता है सबको, चाहे वो त्योहार हो, फैमिली फंक्शन हो, तो लड़कियां बढ़-चढ़ कर उसमें हिस्सा डालती हैं। महँगी से महँगी ड्रेसेस, मेकअप, जैसे अभी आपकी बहुएँ गई थीं रेडी होने के लिए सैलून में, तो आजकल मेरे ख़्याल से कोई भी ऐसी लड़की नहीं है या कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो शादियों में ऐसे मौक़ों पर जाए और कोशिश ना करे कि वो अपने आप को इस तरीके से सजा संवार ले। बट क्योंकि आपका ये रूटीन है, डेली का काम है, तो आप कहीं बाहर नहीं जाती हैं ज़्यादा, मैक्सिमम जाती भी हैं तो फैमिलीज़ पे फंक्शन में जाती हैं, और आपका कोई ऑफ़िस नहीं है, आप कोई स्कूल में जाती नहीं है रेगुलर, तो आप घर पर रहती हैं और सोशल मीडिया पर हैं और आपको ये पसंदीदा काम लगता है। तो सुंदर भी आप बहुत लगती हैं। आपका जो आप साड़ी को ड्रैप करती हैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी नीट और इतनी क्लीन साड़ी आपकी बहुत अच्छी आप लगती हैं, जिससे सुघड़ इंसान होते हैं ना, जिनको हर चीज़ का पता है, उसका आपको देखकर पता चलता है कि आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छी है। लेकिन इसके बदले आप अगर दूसरों को ये बात बोलेंगे, तो वो बात मुझे थोड़ी-सी अच्छी नहीं लगी। देखिए, मन सबका करता है, बट प्रॉब्लम वही है ना कि अपने-अपने प्रोफ़ेशन के अंदर हम लोग उस तरीके से रेडी होकर, चाह कर, हमारा भी मन करता है, लेकिन हम नहीं उतना रेडी होके जा सकते क्योंकि हमें मीटिंग्स में जाना है ना? तो अगर हम इतना रेडी, तो लोग तो सारा ध्यान हमारे मेकअप पे ही रहेगा, लोगों का काम तो फिर वहीं के वहीं रह जाएगा, है ना? फिर चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ा जाती हैं। तो इतना हम ध्यान ध्यान अपने मेकअप पर, अपने सजने-संवरने पर नहीं कर सकते। हालाँकि सबको शौक होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी-सी भी एक बच्ची है, उसको भी अगर देखें तो सबसे पहले वो अपने मॉम के ड्रेसिंग टेबल पर जाती है। वहाँ पे लिपस्टिक्स, जो भी चीज़ें होती हैं उनको देखती है, हाथ में लेती है। तो सबका दिल करता है कि ब्राइट लिपस्टिक हो, सब कुछ हो, हमेशा नई दुल्हन की तरह लगना बहुत अच्छा लगता है सबको। लेकिन वही बात है कि हर एक किसी का काम, हर एक किसी का अंदाज़, हर एक चीज़ का जो टाइम होता है, सबके लिए इक्वल नहीं होता। आपका अब जो स्कूल भी है वो आपका अपना है, आप वहाँ पर भी किसी तरीके से भी रेडी होकर चले जाते हैं।
अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाए या किसी और स्कूल में टीचर हों तो फिर थोड़ा-सा आपको भी टाइम लगता है कि क्योंकि पंक्चुअलिटी होती है, टाइमली सुबह जल्दी ऑफिस या स्कूल या जहाँ पर भी आप जाएँगे पहुँचना होता है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने लिए इतना टाइम निकाल सकें। जितना भी आप सोचते हैं कि 4-5 चीज़ें मुँह पे पड़ते आप चढ़ा लें या बीबी क्रीम लगाएँ या जो व्हाटएवर आपने उस दिन दिखाया, लेकिन आपके लिए सूट करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बाकियों के लिए नहीं है। बाकियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इतना ज़्यादा वो करके डेली अपने स्किन को फिर उसके बाद उसकी केयर भी उतनी ज़रूरी होती है जितने प्रोडक्ट्स हम लगाते हैं। तो हम तो कोशिश करते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे ही हमारा गुज़ारा हो जाए, क्योंकि इतना टाइम देना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। वीडियो बनाना ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हम अपनी वीडियो बनाकर अपने जो ओपिनियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दें। दूसरों के वीडियो भी साथ में काम करते-करते सुनते रहते हैं और फिर उसके ऊपर अगर हमें बात करनी होती है, तो वो हम अपनी बात लेकर आते हैं। अब बात करती हूँ आपके अदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में। श्रृंगार में आप हमें बहुत सुंदर लगती हैं, देखने का मन करता है, आप सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, आपका ज़रूरी भी है। दूसरी चीज़ आपकी जो समझदारी है, जिस तरीके से आपने अपने घर को सँभाला, अपने बेटे को सँभाला, अपनी बहू को भी, जो कि आपके अंडर कंट्रोल नहीं थी, एक सीमा में रहकर उनको उनकी तरह से ही आपने जो चीज़ों को कंट्रोल में लिया, मैं उसकी तारीफ़ करूँगी। फिर वो जो आपकी मुँह बेली बेटी है उसको भी आपने मेरे ख़्याल से आजकल बुलाया, उनको भी आपने दक्षिणा भी दी और उनका जो अंदर से तकलीफ़ थी क्योंकि उनके पेरेंट्स खुद के नहीं है, तो वो काफ़ी लोनली फ़ील कर रही थी। तो जो चीज़ें बीच में इन बिटवीन हुई मैं उस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन जिस तरीके से आपने उनको भी बुलाकर घर में, चाहे वो अपना आपको लोगों ने मैसेजेस किए, आपको सोशल मीडिया पर भी आपको एक प्रेशर रहता है कि लोग हमारा घर का इमेज ख़राब करें या मेरा, क्योंकि आप मदर हैं तो आप प्यार सबको इक्वल बच्चों को करती हैं। आपने उनको भी दिखाया है तो ये आपका, चाहे आपने सोशल मीडिया के प्रेशर में ही दिखाया, लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगी, आपका बहुत अच्छा अंदाज़ था। आपने जो लोगों को एक मैसेज जाता है वो बहुत अच्छे से कन्वे किया, है ना? हालाँकि उसमें वो ही चीज़ें थी जो आप दिखाना चाहती थी, है ना? तो वो चलो जो भी है आपने जैसे भी दिखाया मैं उसकी तारीफ़ करूँगी। जो वो लड़की है वो रियल है, ठीक है? वो जो अपना गुस्सा दिखाती है वो रियलिटी में दिखाती है और जो आप रियलिटी में दिखाती है, जो आपका उनका जो अभी बचपना थोड़ा-सा उन्होंने दिखाया या हँस रही थी, थोड़ा-सा लाउड नॉर्मल जैसे घर में बात कर रहे हैं तो उनको नहीं इतना पता चल रहा कि मैं सोशल मीडिया पर ये जा रहा है या मेरी व्लॉगिंग में जा रहा है या अप्सरा मॉम के व्यूअर्स देखेंगे। तो वो बिंदास जिस तरीके से लड़की अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ उतना खुला, मतलब उसमें वो दिखावे वाली चीज़ नहीं थी जिसको आपने एक अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया जैसे आपको करना था, क्योंकि आपको पता है कि ये आप लोगों के लिए बना रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, तो उसका पर्पस कुछ भी हो लेकिन वो अच्छा लगा मुझे देखने में। और जो आपने पहले अपने डॉटर इन लॉ के साथ भी किया, उनको सँभाला जिस टाइम पे उनका टफ़ टाइम था और उनको धीरे-धीरे उनकी चीज़ों के बारे में भी, हालाँकि मुझे पता है कि जिस तरीके का रहन-सहन आपकी डॉटर इन लॉ का है, मनीषा का, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। रंजना फिर भी आपके घर में रसमस गई है। अभी तक जिसको हलवा नहीं बनाना आ रहा, जिसको ये नहीं पता कि मेरा हस्बैंड बिना खाए स्कूल में जहाँ पर भी वो बाहर गया, आपको वो बुरी लगी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एज़ अ मदर, अगर हम मदर इन लॉ को छोड़ दें, तो वो आप अपनी बखूबी करती हैं। जो सामने वाले लोग हैं उसको वो कैसे लेते हैं, वो एक अलग बात है। आप एक माँ भी, आपको इस चीज़ का पेन तो होता ही है कि मेरा बेटा बिना खाए चला गया, बट आप एक लेसन भी देती हैं कि आपकी जो डॉटर इन लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी उसको फुलफ़िल करना चाहिए। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, वी आर ऑल्सो वर्किंग पीपल, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर घर में आपके कुक भी हैं, तो आपका हस्बैंड को खाना फ्रेश मिला है, जो कुक है उसने कैसे खाना बनाया है, वो नीट एंड क्लीन है, आपके बच्चों को प्रॉपर फीड हुआ है या नहीं हुआ, या उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ, चाहे आपके पास 100 हेल्पर हों।
फिर भी वो चीज़ें आपको खुद देखनी है। एक बार श्रीदेवी की बेटी ने बताया कि मेरी मम्मा हमारा जो टिफ़िन है स्कूल टाइम तक का वो खुद पैक करती थी, खुद देखती थी कि उसमें क्या है, हालाँकि उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सो दैट अगर आपके घर में कुक्स भी आ जाएँ, आप किसी हेल्पर की मदद लेके खाना, आपकी 2 बहुएँ हैं, आप खुद हैं, लेकिन आपके घर में जो वो चीज़ नज़र आती है ना कि सारा काम पहले रंजना के ऊपर, क्योंकि रंजना खाना बनाने में निपुण है, वो बना लेती हैं, आपको पसंद आता है। लेकिन लोगों ने इतराज़ किया कि मनीषा को छूट है, वो कोई काम नहीं करेंगी तो खाली ये सारी चीज़ें उस पे आ जाती है। उसके पेरेंट्स ने भी शायद थोड़ा बहुत इतराज़ किया, तो आपने उनको भी बोला कि थोड़े दिन के लिए इनको भी मैं रिलैक्स करती हूँ, अपने पेरेंट्स के पास रह कर आएँ। क्योंकि वो भी सोशल मीडिया से जुड़ी हैं, तो वो उनके लिए भी इतना ईज़ी नहीं है कि वो जाएँ, क्योंकि वो भी वही रील्स बनाती हैं जो मनीषा जी बनाती हैं। तो उन दोनों बहुओं को फ्री करना, खुद भी आपका इन्वॉल्वमेंट है सोशल मीडिया पर, तो आपको लगा जो खाने-पीने का काम है वो भी हम किसी को हैंड ओवर कर दें। जहाँ घर में 3 लेडीज़ हों और खाना बाहर से बनवाना पड़े, मिल-जुल कर ना बनाया जाए, अगर आप जॉइंट फैमिली में साथ रह रहे हो। तो इसमें कमी जो है वो साफ नज़र आती है कि वो जो घर में एकजुटता है, वो सारी चीज़ें जो दिखाने की कोशिश की है, वो गैप भरने की कोशिश है। एक्चुअल में एकजुटता नहीं है, एक्चुअल में घर का माहौल वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। और फिर आप की कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ़ अप्सरा मॉम की कोशिश हर जो फ़िलअप है उसको भरने की, किसी और की तरफ से एफ़र्ट नहीं। मनीषा की तरफ से ज़ीरो एफ़र्ट्स हैं। उनको देखकर रंजना का स्वभाव भी ऐसा ही होता जाया। उन्होंने भी वो चीज़ें छोड़ दी जो अपनी तरफ से करती थी, तो उन्होंने ये पल्ला अपना झाड़ा है। तो अब जो पीछे रहेगी पूरे घर की ज़िम्मेदारी, वो अप्सरा मॉम पर है, और वो बखूबी निभाने की कोशिश करी हैं। हर रिश्ते को पहले वो अपनी बेटी के पास गईं, उनका वो करके आईं। अब आई मुँह बोली बेटी को भी उन्होंने दान दक्षिणा देकर विदा किया। उनको भी कंसोल किया, उनको उनका जो दर्द था उससे उसको भी बाँटा, उनको भी प्यार से समझाया। तो वो हर तरीके से कोशिश करती हैं कि वो चीज़ों को लोगों के सामने ठीक तरीके से पहुँचाएँ एज़ अ एल्डर मदर, क्योंकि वो घर में बड़ी हैं, तो वो हर चीज़ को मतलब कहते हैं ना कि मिट्टी डालनी और हाइड करने की कोशिश करना, और जो ठीक है वो चीज़ें दिखाना अपने बच्चों की, या उनको उस तरीके से सपोर्ट करना, तो उसके लिए भी उनकी मैं तारीफ़ करूँगी। बस मुझे इस चीज़ का है कि जो चीज़ें आप कर रही हैं, दिखा रही हैं, वहाँ तक ठीक है, बट लोग मिसगाइड हो रहे हैं, ठीक है? जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, अगर आप उनको नहीं सही करोगे, कल उसको अम्बाला वापस जाना है, ठीक है? तो वो वहाँ पर भी कैसे मेंटेन करेगी चीज़ों को? जो आज 4 दिन जब आपने उसको समझा कर भेजा था, अम्बाला उसने खुद खाना बनाया, वो लोगों को बहुत अच्छा भी लगा कि जाकर उसने घर सँभाला, अलमीराज़ क्लीन करी, कपड़े लगाए, साफ़-सफ़ाई अच्छे से करवाई, कुकिंग 1-2 दिन खुद करी, फिर उसके लिए हेल्पर भी आई हुई थी। तो वो सारी चीज़ें जब लोगों ने देखी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिना औरत के घर जो था वो सूना था, और बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रहा था। मिस्टर राज की हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ रहा था। तो वो सारी चीज़ों का क्रेडिट मनीषा को बखूबी लोगों ने दिया, प्यार भी दिया और उनकी तारीफ़ भी की। मैं भी इस चीज़ को, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बट ये दिन कितने थे, 2 या 3 दिन। उसके बाद वो वापस आईं, जैसे ही वो वापस आईं, वो फिर फ्री हो गईं, उन्होंने सब कुछ रंजना पर छोड़ दिया। जैसे जब तक इनके जो मदर इन लॉ हैं, अप्सरा मॉम अपनी बेटी के पास रहीं, तब तक मनीषा ने अपनी मर्ज़ी की। जब वो वापस आईं, थोड़ी-सी नाराज़गी उनकी जो रंजना जी हैं, उनकी भी दिखाई दी। उनके भाई का आना, उनके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, उनका उनसे जो हिडन बातें हुई ज़रूर होंगी, जिससे थोड़ी-सी अप्सरा मॉम खफ़ा हुईं। पहले उन्होंने अपनी भी दिखाई, बट फिर उनको लगा कि ये भी सोशल मीडिया पर है। लोगों ने बातें की कि रंजना के साथ, क्योंकि रंजना ने कैसी चीज़ें अपनी तकलीफ़ वाली, अपनी जो पेनफुल स्टोरी है, उन्होंने भी कोशिश की कि सोशल मीडिया पर जाए, जिसको अप्सरा मॉम भाँप गई, और फिर उन्होंने उन चीज़ों को दबाना शुरू किया, या कह लें हाइड करने की कोशिश की, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों को हाइड करेंगे, उतनी ये चीज़ें बढ़ चढ़ कर ऊपर आकर आपको, क्योंकि वो रूट्स तो बन चुके होते हैं, तो उसको ओरिजिनल में अगर आप जनता के साथ शेयर करें कि ये प्रॉब्लम है और ये इसका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नहीं है कि 3 औरतें घर में हों,
3 आदमी खाने के लिए अपने अपने हस्बैंड के लिए वो खाना नहीं बना पा रही हैं, अगर मिलकर नहीं उसको सर्व कर पा रही, और अगर आप हेल्पर भी रख रहे हैं तो ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं है। सॉल्यूशन ये कि आपको एक रील्स ही बनानी है, आपका ज़िंदगी का कोई और मकसद ही नहीं रहा, फैमिली आपके लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रही, सिर्फ रील्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंस है। शादी में भी जो गए वो उन दोनों को आपस में गैप जो नज़र आया, गाड़ी में एक साथ इकट्ठे आए तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कि आपस में उतनी बातचीत दिखाई जाए कि लोगों को ये ना लगे कि चीज़ें उतनी सही नहीं चली हैं या सही नहीं है, या लोगों के मन में क्या है, तो वो लीपा पोती वाली बातें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो रियल और रील में जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहा है। कल भी जो उनकी मुँह बोली बेटी और मनीषा के जो बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाई गई, वो भी लोगों को ही गुमराह करने के लिए लीपा पोती जो हुई उनके चैनल्स पर वो सब ने देखी है। बट रियल और रियलिटी में एक बहुत डिफरेंस है। वो एक बारीक सी लाइन होती है जो हमें देखकर समझनी होती है। तो जो लोग वाह 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 करने चले जाते हैं, उनको ये ही नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या चल रही है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को भी ध्यान दें। अगर आप सही हैं तो सही ही नज़र आएगा, अगर आप कुछ लीपापोती करें तो वो ही नज़र आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज आप कोशिश कर रहे हो, कल जब उधरने पे आता है ना, तो वो सब कुछ चीज़ें जो पीछे वाली हैं वो भी आती हैं, और बिना आप कसूर के भी कसूरवार बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने चैनल पर कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे के मन में कुछ और चल रहा है। बेशक आप एज़ अ मदर, कोई भी माँ होगी वो यही काम करेंगी जो आप कर रही हैं, बट मुझे लगता है कि इन रियल भी आपको थोड़ा सा घर का जो असली मतलब मदर इन लॉ का या मदर का रोल होता है वो भी निभाना चाहिए, और लोगों को उस तरीके से भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि इतना गुडी गुडी नहीं है। एक्सप्रेशन जो फेस के होते हैं, जो एक्शंस होते हैं फैमिली मेम्बर्स के, उनसे सारी स्टोरी अपने आप रिवील हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई बोलेगा तब हमें पता चलेगा, बिना बोले भी आपकी जो स्टोरी है वो नज़र आ जाती है। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके अपीयरेंस से, आप किस तरीके से दिखते हो, लुक्स वाइज आप ब्यूटीफुल भी हो, और आप जितना अच्छा तैयार होते हो सबको उतना ही मज़ा आता है। आपकी बातें सुनने में भी, आपको देखने में भी, आपका जो एक हंसी मजाक का तरीका है, जो आप रिएक्शन चैनल वालों की बात भी लेकर बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हल्की फुल्की जब आपके व्लॉग में देखते हैं तो वो एंटरटेन की तरह, हम एंटरटेनमेंट होता है उसको हम उस तरीके से देखते हैं। लेकिन जो चीज़ें आप अपने घर की दिखा रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की दिखा रहे हैं, उनको आपको उस तरीके से भी लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि मैं अपनी तरफ से ये ट्राई कर रही हूँ, और ये जो पर्सन है इससे, क्योंकि जो लॉन्ग रन में आएगी ना चीज़ें सामने, वो आपको फेवर नहीं करेंगी। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ये आपके फेवर में ही बताई हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एज़ अ मदर, एज़ अ सोशल पर्सन, आप अपना दायित्व निभाने की कोशिश करते हैं। आप इस घर का पूरा एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। आपकी वजह से ही सारी चीज़ें, क्योंकि अंकल जी का भी मैंने देखा कि उनका जो गुस्सा है वो बहुत, जिस तरीके से उन्होंने स्वाति को अंकुर की वाइफ को रिप्लाई दिया था, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। फिर बीच बीच में वो सोशल मीडिया वालों को जो टॉन्टिंग और जो हार्ट ब्रेकिंग चीज़ें बोल देते हैं या सुनाने वाली कोशिश करते हैं, उनसे आपका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो सोशल पर्सन है वो आप हैं, आप सबके साथ अच्छे से निभा कर, सबसे अच्छा सलूक कर कर अच्छा रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी मैं तारीफ़ करूँगी। बाकी जो चैनल वाले, रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी कहें, मुझे आपका ना लिपस्टिक से प्रॉब्लम है, ना बिंदी से प्रॉब्लम है। आप काजल लगाएं, जो कुछ भी मर्ज़ी करें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और सोशल मीडिया की वजह से आपका घर और भी अच्छा लग रहा है, जिसको आप और क्लीन करके किचन क्लीनिंग, अपने रूम की सेटिंग वगैरह दिखाते हो, ताकि आपकी बहुएँ भी वैसे करें। वो अपने रूम सही नहीं कर पाती हैं, जिसका आपको दुःख रहता है। तो जब उनकी फैमिली में से रंजना की लोग, उनके रिलेटिव्स आए, तो आपने कहा कि जो कमरा साफ़ रहता है, इस वजह से मेरे रूम से स्टार्टिंग की गई है। अगर मेरा रूम अच्छा नहीं होता तो यहाँ से कोई दिखाने नहीं आता। तो आपकी फीलिंग्स, आपका दर्द जो है मैं अच्छे से समझती हूँ।
इन चीज़ों को अगर रंजना और मनीषा भी पकड़ लेंगी तो आपकी जो गाड़ी है घर की बहुत अच्छे से आप मैनेज कर रही हैं, दिखा रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन वही बात है कि रिश्ता ऐसा है, आप उनको इतना ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करवा सकती, सिर्फ बता ही सकती हैं। अगर रंजना पर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आपको मुझे लगता है ज़्यादा और जल्दी कामयाबी मिलने की आसार हैं। मनीषा पर अगर आप कोशिश करेंगी भी तब भी रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो स्टबन, ज़िद्दी, मतलबखोर जिसको बोलते हैं ना, सेल्फिश पर्सन, उस टाइप का बंदा। जब उनको आपकी ज़रूरत थी तो वो आपके आगे पीछे थी, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके हस्बैंड को भी कंट्रोल कर लेते हो और उनकी बात मनवा भी लेते हो और उनको सपोर्ट भी करते हो, और विदाउट एनी, हम कहते हैं ना कि स्वार्थ के। माँ तो हमेशा जो भी है वो निस्वार्थ प्यार करती है। तो उस तरीके से अगर मैं बोलूँ, आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और बदले में मनीषा की तरफ से उतना रिस्पॉन्स, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आती। ले देकर मैं कहूँगी कि आप जब अम्बाला में जाती हैं तो घर में वहाँ पे भी अस्त व्यस्त घर देखकर आपको दुख होता है। आपके बेटे ने इतना पैसा लगा दिया, महल जैसा घर बना दिया, लेकिन उसको जो संभालने वाली है उसको सिर्फ अपने से फुर्सत नहीं मिलती। उनका पसंदीदा काम खुद को अच्छा दिखाना, अच्छा श्रृंगार करना, चाहे वो चीज़ें हैं जिनको वो इम्पोर्टेंस देती हैं। बाकी अपने हस्बैंड को अगर वो बिना खाना खाए चले जाएँ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो छोटी छोटी चीज़ें आप भी उनको बिहाइंड द सीन समझाती हैं, वो उनको नहीं समझ आती। मजबूरी में आपको थोड़े थोड़े हिंट अपने वीडियो में देने पड़ते हैं, फिर उस पे लोगों के मैसेजेस आते हैं, तब जाकर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नज़र आता है। जो बाकी लोग भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को, जितने भी इनके चैनल्स के सीन्स वगैरह आप देखोगे तो उसका कंक्लूजन यही निकलेगा। तो ले देकर रंजना पर आप भरोसा भी कर सकती हैं और उसको अपने तरीके से चला भी सकती हैं। अगर आप दोनों बहुओं को एक उसमें रखेंगी, वो आपके नाक में दम रहेगा। जैसे ही ये अगर ये अपने घर में जाते हैं, या जिस तरीके से, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप सब लोगों को इकट्ठा देखकर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इकट्ठा रहें, लेकिन ये आपके लिए इतनी सीधी वो चीज़ नहीं है, आपके लिए टेढ़ी कीर है, क्योंकि उसको, मनीषा को समझाना बहुत मुश्किल है। और अगर मनीषा नहीं समझती तो फिर रंजना भी उस तरीके से अपना बिहेवियर रखेगी, और जो फिर चीज़ें लॉन्ग रन में, अभी कुछ टाइम के लिए जब आप रीलें बना रहे हो, सोशल मीडिया पर हो, तब चल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ें आपको हार्ट ब्रेक करेंगी, आपका बेदिल दुखाएंगी। तो आप उतना कीजिए ताकि आपके भी जो दिल को उतनी चोट ना पहुंचे। आप कि मैं एज अ वेल विशर आपको मैं गाइड कर रही हूँ, आपको टैग भी करूँगी जहाँ पर लगे कि आपको मेरी किसी बात से बुरा लग रहा है, क्योंकि एज अ एल्डर मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगी। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो आपका जो सोशल मीडिया पर प्रेजेंस है वो ठीक ठाक है, एवरेज है। कोई, मैं उसमें कोई कहूँ कि उसमें कोई बैड क्वालिटी है, कोई कमी है, वो नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फेयर और हो जाएंगे तो मुझे आपसे ज़्यादा की अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। एज अ इन्फ्लुएंसर अगर थोड़ा सा आप और ज़्यादा अच्छे से अपनी चीज़ों को कन्वे कर पाएँ तो वो ज़्यादा अप्रिशिएबल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो अपनी राय का इज़हार करें, और उनमें जो चीज़ें आपको लगा है कि ऐसे होनी चाहिए और अपने लाइफ में भी उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, तो वो भी कोई बुरा सजेशन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।